हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आप लोगों का श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अध्याय 15 में स्वागत है। अध्याय का नाम है पांडवों की सामयिक निवृत्ति। तो कल तक हमने श्लोका नंबर 34 तक देख लिया है। आज हम देख नहीं 33 देखा है। आज हम देखेंगे श्लोका नंबर 34 और इससे आगे बढ़ेंगे। तो हम पहले मंगलाचरण करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नारायण नारायणकृत्या नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव नरोत्तमम् नरोत्तमं देवीं भगवती सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवते भगवति उत्तमा उत्तमाश्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो हरे कृष्णा सभी को। अभी हम देखने वाले हैं आज हरे श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 15 पांडवों की सामयिक निवृत्ति श्लोका नंबर 34। तो इसे हम रिसाइट करेंगे। यया हरत भुवो भारम यया तां तनुं विजहावजः तान् तनुं विजहावजः कंटकं कंटकेनेव कण्टकेनैव द्वयं चापि शीतुः समम्। द्वयं चापि पितुः समम्। यया हरद भुवो भारम् यया हरद्भुवो भारम् तां तनुं विजहावजः तान् तनुं विजहावजः कंटकं कंटकेनेव कण्टकं द्वयं चापि शीतुः समम्। द्वयं चापि पितुः समम्। यया हरद भुवो भारम् यया हरद्भुवो भारम् तां तनुं विजहावजः तां तनुं विजहावजः कंटकं कंटकेनेव कण्टकं कण्टकेनैव द्वयं चापि शीतुः समम्। द्वयं चापि पितुः समम्। यया जिससे आहरत छीन लिया भुआ संसार का भारम भार बोझा ताम उस तनु शरीर को बीजहौ त्याग दिया अजन्मानी कंटकम कांटे को कंटकीन कांटे से इव सदृश द्वयम दोनों च भी अपि यद्यपि ईशितुः नियंत्रण करते हुए क्षमम समान सर्वोपरि अजन्मा भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंश के सदस्यों से अपना अपना शरीर त्याग करवा दिया और इस तरह उन्होंने पृथ्वी के भार को उतारा। यह कार्य कांटे को कांटे से निकालने जैसा था।
यद्यपि नियंता के लिए दोनों एक से हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपतिकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगरघनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरकृषे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडोत प्रणाम। यया हरत भुवो भारम् हरति भुवो भारम् विजहावजः विद्यावजः तं तनूजं विजहावजः कंटकं कंटकेनेव कण्टकेन केन इव द्वयं स्वयं चापि सेतुः समम्। हरे कृष्णा सभी को। जो लोग रिसाइट करना चाहते हरे हैं कर कृष्णा सकते हैं। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यया हरद्भुवो भारं तां तनु विजः कंटकं कंटकेनैव द्वयं चापि शितु समम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। यया हरत भुवो भारम तामं तनुं विजहावजं वजः कंटकं कंटकेनेव द्वयं चापि स्थितु समम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यया हरदा भवो भारं तां तनुं विजयः भजः कंटकं कंटकेनेवं दयं चापि शुतु समम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यया हरद भुवो भारं तां
विजयः वजः कंटकम कंटकेनेव द्वयं चापि शितु समम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। यया अहरता भुवा बारम बारम तम तनु विजहा वजहा कंटकम कंटकेनेवम द्वयम चापि शुतु समम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यया हरद्भुवो भारं तां तनुं विजहावजः कंटकं कंटकेने द्वयं चापि शितु समम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी को। अब हम इसका अर्थ देखेंगे फिर से। तो यहाँ पर दो प्रश्न थे पहले, जो कि मैंने प्रश्न किया था कल की क्लास में, कि जब हम यह जान गए कि भगवान का शरीर पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है और भगवान इस संसार में आते हैं और चले जाते हैं, लीलाएं समेट लेते हैं, और हमने देखा था कि उनके साथ में जो यदुवंशी हैं उनके भी शरीर आध्यात्मिक हैं, तो वह भी आते हैं और भगवान के साथ लीलाओं में सम्मिलित होते हैं और चले जाते हैं। न भगवान की मृत्यु हो रही है, न उन यदुवंशियों की मृत्यु हो रही है। सारा बस सामान्य लोगों को लग रहा है ऐसा, जैसा हो रहा है। ठीक है। तो प्रश्न यह आ जाता था, तो दोनों में अंतर क्या है? पहला पहला प्रश्न, दोनों में फिर क्या अंतर है? तो उस प्रश्न का उत्तर इस श्लोक से हमें मिलेगा। दूसरा प्रश्न यह है कि जब इसके पहले यह पता चल गया कि जो यादव गण है वह आपस में लड़ करके मर गए, एक दूसरे को मार करके मर गए, तो उस समय जो नैमिषारण्य में ऋषि थे, वह शौनक आदि ऋषि, वह बहुत चिंतित हो उठे। ऐसा कैसे हो गया, मर क्यों गए? क्योंकि भगवान के नित्य पार्षद होने चाहिए, ऐसा वह अनुमान कर रहे हैं। तो जब नित्य पार्षद हैं तो नित्य पार्षद कैसे मर सकते हैं? अगर हम सामान्य श्लोक पढ़ें तो यही भाव आता है। तो उस भाव को क्लियर करने के लिए भी यह श्लोक है कि वह मरे नहीं है, क्या हुआ है उसको जानिए। ठीक है। तो इस श्लोक से हम इन दो प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। तो कह रहे हैं, सर्वोपरि अजन्मा भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंश के सदस्यों से अपना अपना शरीर त्याग करवा दिया और इस तरह उन्होंने पृथ्वी के भार को उतारा। यह कार्य कांटे को कांटे से निकालने जैसा था, यद्यपि नियंता के लिए दोनों एक से हैं। हम केवल यह पढ़ रहे हैं तो ऐसे पता नहीं चल रहा है कि इन दोनों प्रश्नों का उत्तर कहाँ गया, लेकिन हम इसको थोड़ा संस्कृत से समझते हैं। यया हरत भुवो भारम, भुवो का अर्थ होता है पृथ्वी, भारम यानी बोझ, पृथ्वी का बोझ। पृथ्वी के भार कौन होते हैं? कोई बता सकता है कौन होते हैं पृथ्वी के भार? पृथ्वी पर एक भार। दुष्ट व्यक्ति। असुर प्रभु जी। हाँ हाँ। अभक्त अभक्त प्रभु जी। हाँ, असुर अभक्त या इल्लू जो है, अभक्तों को तो फिर से छोड़ देंगे, लेकिन असुर जो है वह पृथ्वी के भार। ठीक है, भक्ति नहीं कर रहा है और कुछ बुरा नहीं कर रहा है तो भगवान उसको कर्मों का फल भोगने देंगे। लेकिन असुर हो गया, भक्तों को परेशान कर रहा है, तो वह पृथ्वी के लिए भार हो जाता है। जैसे आपके पैर में कांटा चुभ जाए तो आप क्या चाहेंगे, उसको निकाल के फेंक दो, आप उसको बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। तो इसी प्रकार से जो असुर हैं, हालांकि यह भगवान के ही अंश हैं, तो भगवान ऐसा नहीं कि इनसे घृणा करते हैं। ठीक है, भगवान किसी समो अहम सर्वभूतेषु ना में द्वेष अस्ति न प्रिय, तो मैं तो सभी के लिए समान हूँ, ऐसा कहते हैं। न मैं द्वेष करता हूँ, न मेरे लिए कोई प्रिय होता है, किसी से द्वेष नहीं और कोई मेरे लिए प्रिय नहीं। लेकिन अगर
जैसे मान लीजिए आपके पैर में कांटा जब तक नहीं चुभा है तब तक आपके लिए वो भार नहीं। क्या दिक्कत है, कांटा रहे तो रहे, लेकिन जब चुभने लगेगा तो आप उसे निकाल के फेंक देंगे, वहां पर रहने नहीं देंगे। इसी तरह से जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर वह एक कांटे की भांति होते हैं, कंटक। ठीक है, कंटकम लिखा है ना। कांटे की भांति असुर हो जाते हैं। अब पृथ्वी सहन नहीं कर पाती, तब वह भगवान के पास जाती है। तो भगवान के पास जाती है तो भगवान उसका जो है भार उतारने के लिए आते हैं। तो पहले क्या किए भगवान, देखिए भगवान आते हैं तो हमने कल बताया था क्लास में कि जो भगवान है, जब देवता इनके यहाँ पहुंचे थे तो देवताओं को बोला कि तुम्हें भी चलना पड़ेगा, ताकि जो लीलाएं हो तो लीलाओं में आप लोग सम्मिलित रहेंगे और असुरों को मारने में सहायता कराएंगे। अब देखिए भगवान जहां भी जाएं, अगर बिना सेना के जाएं और अकेले बार बार सबको मार दे तो ऐसे ही लोग समझ जाएंगे भगवान है। ठीक है, कितना अपने आप को माया से ढकेंगे। ठीक है, बिना भगवान की इच्छा के नहीं जान पाएंगे, लेकिन कोई लड़ने तो नहीं आएगा ना। लेकिन हाँ, अगर भगवान सेना लेके पहुंचे, मारे अपने ही, असुरों को क्या लगेगा, हाँ सेना लेके आए थे ना तब मार के चले गए। ये है। तो भगवान क्या करते हैं, पृथ्वी का भार पहले यादवों के द्वारा, यानी पृथ्वी के भार जो असुर थे उन्हें यादवों से मरवाया। समझिए बात को, पृथ्वी के भार जो असुर थे उनको यादवों से मरवाया। ठीक है, यानी पृथ्वी के भार को उतार दिया। तो अब कोई कह सकता है कि वह तो इनके लिए समान होने चाहिए भगवान के बारे में, भगवान के लिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं समम, वो समान है। ऐसा नहीं कि यादवों को वह अलग प्रेम दे रहे हैं और असुरों को अलग, लेकिन असुर अब वहां भार हो गए तो भार को उतार रहे हैं। तो क्या यादव भार नहीं थे, भगवान ने तो बोला यादव भी पृथ्वी के भार ही हैं, यहाँ पे क्यों रहेंगे। ठीक है, जो देवताओं के लिए देवलोक बना है, और जो वास्तव में यादव इनके नित्य पार्षद हैं, जो भगवान के धाम से आए थे, उनके शरीरों में देवता प्रवेश किए थे। और जब मारना होता था तो वह देवता ही मारते थे। जो पार्षद हैं वो तो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, वह नहीं मारने जाते हैं। तो नित्य पार्षद ऐसे आए थे, भगवान की सेवा की और चले भी गए। तो वो देवता जो है उनको मारे, और जो वह देवताओं का शरीर है करें ताम, यानी उन तनुम शरीरों, कौन सी शरीर है, जो देवताओं की थी। फिर विजहाव, त्याग दिया, अजन्मानी, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने फिर उन शरीरों को भी त्याग दिया, अर्थात यादवों के शरीरों को भी वहां पे त्याग दिया, अर्थात यहाँ पे त्याग करवा दिया। प्रभुपाद जी ने लिखा है। अब किस प्रकार से त्याग हो रहा है, अर्थात जो असुर थे उन्हें तो भगवान ने त्याग दिया, इसके बाद इन्हें भी त्याग दिया, तो दोनों को त्याग दिया। तो यहाँ से पता चल रहा है ना कि भगवान दोनों को समान समझ रहे हैं। तो लेकिन अब प्रश्न हो सकता है कि एक तो भगवान की सेवा में लगा है, और एक है जो पृथ्वी के लिए भार बना है, वह तो भगवान के लिए बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो दोनों यहाँ पर फिर समान कैसे हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न की व्याख्या जो हम तात्पर्य में करेंगे कि दोनों समान कैसे हैं। अब बात आती है, अगर दोनों समान कैसे हैं, इस बात को किसी उदाहरण से समझना हो तब कैसे समझेंगे। उसके लिए इस श्लोक में कहते हैं कंटकम कंटके ने, अर्थात जैसे पैर में कांटे अगर चुभ जाएं तो उसको दूसरे कांटे से ही निकाला जाता है। ठीक है, आप समझिए, एक पैर में अगर मान लीजिए किसी के कोई कांटा चुभ गया तो एक दूसरा व्यक्ति, वही व्यक्ति या दूसरा व्यक्ति आएगा, ये कांटा लेगा और उससे निकाल देगा। तो जो पैर में कांटा चुभा उसको वह फेंक देगा। अब जिस कांटे से उसको निकाला उसको लेके अब साथ तो चलेगा नहीं ना, उसको तो लेके चलेगा नहीं, तो उसको भी तो फेंक देगा।
तो बोल रहे हैं इसी प्रकार से जो असुर थे यहाँ पर कांटे के समान थे, और जो वह यदु थे वह भी उन्हीं कांटे के समान थे। तो एक कांटे से दूसरे कांटे को निकाला और दोनों कांटों को त्याग दिया। ठीक है, ऐसा कहने का तात्पर्य है। क्यों? क्योंकि द्वयम दोनों ही ईशितो अर्थात ईश्वर के लिए यानी नियंत्रक के लिए, भगवान के लिए ईशितो शब्द यहीं पे यहाँ पे क्यों प्रयोग किया गया है? क्योंकि भगवान कृष्ण नियंत्रक है। तो जो हम कह रहे थे कि दोनों में अंतर क्या है, तो भगवान क्या है? कंट्रोलर है। भगवान ने उनका शरीर त्याग करवाया, भगवान ने उनसे जो है भार उतरवाया पृथ्वी का, तो भगवान उनको कंट्रोल कर रहे हैं। तो यह दोनों में अंतर है। भगवान क्या है? कंट्रोलर है, यानी भगवान भगवान है और वह सेवक है उनके। दोनों में अंतर यह है। शाश्वत कोई भी हो सकता है, अजन्मा सभी हैं, लेकिन सारे ईशितो यानी भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है, नियंत्रक नहीं है। नियंत्रक केवल भगवान कृष्ण है। ठीक है, तो उन नियंत्रक के लिए सारे ही समान थे। ठीक है, इसलिए दोनों का ही त्याग कर दिया। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि भगवान किसी में लिप्त नहीं होते हैं, आसक्त नहीं होते हैं। वह चाहे जहां भी रहे, आसक्त नहीं होते हैं। जैसे आप किसी भी कांटे के प्रति आसक्त नहीं होते हैं, जो चुभ गया उसके प्रति भी नहीं, और जिससे आप निकालेंगे उसके प्रति भी नहीं। ठीक है, अनमनस्क रहते हैं आप। इसी प्रकार भगवान भी रहते हैं। तो इसको हम तात्पर्य से देखेंगे। हरे कृष्णा। ओम प्रकाश प्रभु जी। प्रभु जी, माता जी जो भी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी पढ़िए प्रभु जी। श्रील प्रपात के जय। तात्पर्य श्रील प्रपात द्वारा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि सौनक तथा अन्य ऋषि जो नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी से श्रीमद् भागवत सुन रहे थे, यदुओं के इस प्रकार मदोन्मत्त होकर मरने की बात सुनकर प्रसन्न नहीं थे। अतः उनकी मनोव्यथा को दूर करने के लिए सूत गोस्वामी ने उन्हें विश्वास दिलाया कि भगवान ने यदुवंश के सदस्यों से अपना शरीर त्याग करवा दिया, जिससे वे संसार के भार को हल्का कर सके। भगवान तथा उनके नित्य संगी इस धरा पर पृथ्वी का भार उतारने में प्रशासनिक देवताओं की सहायता करने के लिए प्रकट हुए थे। अतः उन्होंने अपने कतिपय विश्वास पात्र देवताओं को यदुवंश में प्रकट होने और उन्हें अपने महान उद्देश्य में सेवा करने के लिए बुलाया था। उद्देश्य पूरा हो जाने पर भगवान की इच्छा से देवताओं ने मदोन्मत्त होकर परस्पर लड़ भीड़ कर अपने भौतिक शरीर त्याग दिए। देवता हरे सोमरस कृष्णा पीने प्रभु जी। के हरे अभ्यस्त हैं। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये थोड़ा और किसी को मौका देते हैं। हरे कृष्णा हिमानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। देवता सोमरस पीने के अभ्यस्त हैं, अतएव शराब तथा मादक द्रव्यों का सेवन उनसे अछूता नहीं है। कभी कभी उन्हें उन्मत्तता के कारण कष्ट उठाने पड़े थे। एक बार मदोन्मत्त होने के कारण कुबेर के पुत्र नारद के शाप भाजन बने, लेकिन आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उन्हें वास्तविक रूप प्राप्त हो सका। ये कथा 10वें स्कंद में मिलेगी। परमेश्वर के लिए असुर तथा देवता दोनों समान है, लेकिन देवता श्री भगवान के आज्ञाकारी हैं किंतु असुर नहीं है। अतएव कांटे से कांटा निकालने का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। एक कांटा जो श्री भगवान के पांव में चुभता है वे निश्चय ही उन्हें कष्टदायक है, और दूसरा कांटा जो पीड़ादायक तत्वों को निकालता है निश्चय ही श्री भगवान की सेवा करता है। यद्यपि प्रत्येक जीव श्री भगवान का अंश है, फिर भी जो श्री भगवान को चुपता है वह असुर है, और जो स्वेच्छा से सेवक है वह देवता कहलाता है। भौतिक जगत में देवता तथा असुर सदा ही लड़ते रहते हैं, और देवता सदा ही श्री भगवान द्वारा असुरों के हाथों से बचाए जाते हैं। ये दोनों ही श्री भगवान के नियंत्रण में रहते हैं। ये संसार दो प्रकार के जीवों से भरा हुआ है, और श्री भगवान का उद्देश्य सदैव देवताओं की रक्षा करना तथा जब भी संसार में आवश्यकता होती है
तब असुरों का विनाश करना है। इस प्रकार दोनों का कल्याण होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। तो अब श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के बारे में प्रभुपाद जी रेफर कर रहे हैं। देखिए, जो आचार्य हैं वह पूर्ववर्ती जो आचार्य हैं उनसे अलग नहीं जाते कभी भी। वह हमेशा उनको रेफर करते हैं। इसीलिए जब मैं कभी कहीं से बताता हूँ तो मैं भी उन्हीं को रेफर करता हूँ। तो प्रभुपाद जी देखिए उनके बारे में लिख रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वहां पर ऋषि चिंतित होने लगे कि देवता यदुकुल का विनाश हो गया तो वह कैसे मर गए। तो फिर उस बात को क्लियर करने के लिए वह कहते हैं, नहीं, भगवान ने उनका केवल शरीर त्याग करवा दिया, क्योंकि सारा पृथ्वी पर से उद्देश्य पूरा हो चुका था। तो वह अब केवल यहाँ पर भार बन के रहते हैं। ठीक है, वहां पर केवल वह भार बन के रहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई ऑफिस है, आप लोग ऑफिस जो जाते हैं, मान लीजिए कि आप वहाँ 4 बजे तक काम है। 4 बजे तक आप वहाँ के लिए बाहर नहीं हैं। लेकिन 4 बजे के बाद अगर रहेंगे तो आप उसके लिए भार बन जाएंगे। तो वहां से आपकी क्या छुट्टी कर दिया जाता है, जाइए। तो आप वहां से विलुप्त हो जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि समाप्त हो गए। आप वैसे के वैसे अभी भी हैं, बस वहां जो है वह अब नहीं देख सकते, लेकिन आप कहीं पर हैं। तो इसी प्रकार से भगवान उनके शरीरों का केवल त्याग करवा दिए वहां से। ठीक है, जो नित्य पार्षद है वह चले गए, और जो देवता अंश थे वह आए, वह भी अपने शरीरों का त्याग करके स्वर्ग लोक को चले गए। तो इसमें किसी की हानि नहीं हुई। तो इस प्रकार से वह यहाँ पे समझाते हैं कि आप चिंता मत करिए। तो इसीलिए करें, भगवान तथा उनके नित्य संगी यानी नित्य पार्षद इस धरा पर पृथ्वी का भार उतारने में प्रशासनिक देवताओं की सहायता करने के लिए प्रकट हुए थे। तो फिर उन देवताओं में किसको सहायता उनकी करने के लिए प्रकट हुए थे? नित्य संगी, कि हम चलेंगे भगवान के साथ लीलाएं करेंगे, देवताओं की सहायता करेंगे। तो फिर और किसको मौका दिया? जो विश्वास पात्र देवता हैं उन्हें भी यदुवंश में प्रकट होने के लिए बुलाया गया था। ठीक है, इस बात को यहाँ पर वह बता रहे हैं। और इसीलिए जब उनके शरीरों का त्याग करवाना था तो उन्हें मंदोन्मत्त किया। भगवान ही कहते हैं कि ठीक है, चलते हैं प्रभास क्षेत्र में। वहां पर तो प्रभास क्षेत्र में भगवान अपनी इच्छा से लेकर के गए थे। और भगवान को पता है कि वहां पर कैसे क्या करना है। तो सारे जो है पूरा उत्सव मना रहे होते हैं, खाना खाते हैं, पकाते हैं। तो कोई एक कहता है मेरा खाना बहुत अच्छा है, शुद्ध है, तुम्हारा शुद्ध नहीं है। पी रहे हैं मदिरा, ठीक है, और मदिरा पी रहे हैं, कह रहे हैं मेरा वाला बहुत शुद्ध है। सब भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। लेकिन संसार को कुछ तो दिखाना था ना। अब डायरेक्ट तो ऐसे भेज नहीं सकते। सारा लीला अगर सारा ही कर देंगे, देखो ऐसे डायरेक्ट आए डायरेक्ट चले गए, तो जो भगवान के भक्त नहीं है वो भी समझ जाएंगे। लेकिन भगवान नहीं चाहते कि अब अभक्त कभी समझें। इस बात को आप देखेंगे कि अन्य शास्त्रों, पद्म पुराण इत्यादि में भी इस बात को लिखा गया है कि भगवान कभी नहीं चाहते कि असुर भी समझ पाए मैं भगवान हूँ और मेरे साथ देवता इस प्रकार से आए थे। गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, ना अहम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृता। तो मैं सबके लिए प्रकाशित अपने आप को नहीं करता हूँ। तो यह भगवान जानबूझ के नहीं करते। तो देवताओं की आदत बता रहे हैं कि उन्हें ले जाना था, तो भगवान ने उन्हीं के आदत का प्रयोग किया, क्योंकि वह सोम रस पीने के अभ्यस्त था। ठीक है, तो सोम रस पी करके कुबेर के पुत्र का उदाहरण दे रहे हैं, जब वह दोनों नारद जी के द्वारा शापित हुए थे, और नलकूबर और मणिग्रीव के रूप में वही दोनों श्रापित हुए और आकर के वृक्ष बन गए। तो भगवान ने उन्हें क्या है, दामोदर लीला के समय उनको
गिरा दिया था और वह अपने असली रूप में आ गए थे। तो वहां पर क्या उनका वृक्ष बनना, फिर से अपने शरीर में प्राप्त करना, ऐसा कहीं तो है नहीं कि देवता मर गए, ऐसा तो है नहीं। बस उसी प्रकार से भगवान ने उनका शरीर का त्याग करवा दिया। तो अब जो है एक कांटे के समान है और एक है जो उनका सेवक है। तो जो भगवान के लिए आज्ञाकारी, वह क्या है, शूर कहलाते हैं। अर्थात भक्त लोग इसको ऐसे कहते हैं, जो भगवान से सुर में सुर मिलाए वह सुर है, अन्यथा असुर है। ठीक है। तो भक्त लोग परिभाषाएं अपने से बनाते हैं और लेकिन बिल्कुल सटीक बनाते हैं और कभी नहीं व्यक्ति भूलेगा। तो इसी प्रकार कह रहे हैं, इसीलिए कांटे से कांटा निकालने का जो उदाहरण दिया गया है बिल्कुल उपयुक्त है। एक है जो चुभ रहा है क्योंकि भगवान की आज्ञा नहीं मान रहा है, और एक है जो भगवान की आज्ञा के अधीन है। यानी कि उससे कांटे से जब निकालते हैं दूसरा कांटा, तो वह आज्ञा के अधीन है, वह चुभता नहीं है, इसलिए वह अच्छा है। लेकिन अच्छा है तो इसका अर्थ क्या है, उससे व्यक्ति लिप्त हो जाए तो उसको भी फेंक दिया जाता है। ठीक है, उससे भी लिप्त नहीं होते हैं। तो भगवान देवताओं को काम करने आए थे, देवताओं से लिप्त नहीं हुए हैं। भगवान को कुछ किसी से लेना देना नहीं रहता है, तो वह उनकी मदद करने आए। भगवान को कुछ पाना थोड़े नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं, न अनवाप्तम अवाप्तव्यम वर्तते एव च कर्मणि। मुझे कुछ प्राप्त नहीं करना है कि मैं काम करता हूँ प्राप्त करने के लिए। न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिश्लोकेषु किंचन। तीनों लोकों में मेरे लिए कोई नियत कार्य नहीं है कि मुझे करना पड़ेगा, लेकिन बाकी सारे के लिए क्या नियत कार्य होता है। इस प्रकार से जो देवता अंश थे उनके लिए नियत कार्य है, अर्थात भगवान कंट्रोलर है और वो कंट्रोल किए जा रहे हैं। भगवान कार्य देने वाले हैं। तो यह अंतर होता है। यह संसार दो प्रकार के जीवों से भरा हुआ है, यानी सुर और असुर। और भगवान का उद्देश्य सदैव देवताओं की रक्षा करना तथा जब भी संसार में आवश्यकता होती है तब असुरों का विनाश करना है। इस तरह दोनों का कल्याण होता है। अब दोनों का कल्याण कैसे होता है, यहाँ तो भगवान आके मार देते हैं, असुरों का कैसे कल्याण हो जाता है, कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी, जब असुरों को भगवान मारते हैं तो उनकी भी मुक्ति हो जाती है प्रभु जी। जी हरे जी कृष्ण। बिल्कुल, माता जी ने सही बताया। तो मुक्ति होके जब भगवान मारते हैं तो असुरों को क्या मिलता है, कौन सा दान मिलता है? हरे कृष्ण प्रभु जी, वो तो फिर से उनका भगवान के काल ही बन गए ना। जय और विजय, जितने भी असुर थे, चाहे रावण कंस के रूप में थे, तो वापिस वो अपनी जगह पे आ गए ना, जय और विजय बन गए वैकुंठ में। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, उनको ब्रह्मज्योति का स्थान मिलता है ब्रह्म ज्योति भगवान का कृष्ण। स्थान मिलता है। फिर से जब भक्ति करते हैं थोड़ा ऐसा होता है, तब जा करके भगवत धाम में पहुंचते हैं। और जैसे जय विजय वाला है, तो जय विजय को 3 जन्म के बाद भगवान ने बोला था कि 3 बार मारूंगा तब आओगे। तो वह भगवान की इच्छा थी। बाकी जितने असुरों को मारते हैं वो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं। ठीक है, इसका बहुत से पुराणों में इसका उल्लेख होगा, लेकिन ब्रह्मांड पुराण में लिखा है इस बात को। वहां लिखा है कि सिद्धलोकस्थो तम सह पारी यत्र वसन्ति सिद्धा ब्रह्म सुखे मग्ना दैत्याश्च हरिणा हताः। अर्थात अंधकार के परे यानी माया के परे सिद्धलोक नाम से प्रसिद्ध लोक है। सिद्ध लोकस्तु तमसः पारी, वह सिद्ध लोक है जहां पर कौन रहता है, सिद्ध सिद्धा ब्रह्म सुख है मग्ना। यानी जो सिद्ध लोग हैं ब्रह्म सुख में मग्न होकर के वहीं रहते हैं, ब्रह्म ज्योति में सिद्ध पुरुष। और उन्हीं जो सिद्ध पुरुषों की गति है, दैत्याश्च हरिनाथ, भगवान हरि के द्वारा मारे गए दैत्यों की भी वही गति होती है, वह भी वहीं जाते हैं।
ठीक है। सिद्ध एक तरफ भगवान के द्वारा मारा गया दैत्य असुर, वह भगवान वहां पे जा रहा है। तो यह कोई अच्छी गति नहीं है। इसलिए ज्ञान मार्ग बहुत अच्छा नहीं है, भक्ति मार्ग ही करना चाहिए। अगर भगवत धाम चाहिए तो भक्ति मार्ग। ठीक है, बाकी सारे भ्रामक हैं। ठीक है, तो अब प्रश्न हो सकता है कि भगवान ने अपना शरीर यहाँ त्यागा, हमें तो दिख रहा है, देखो भगवान त्याग करके गए शरीर। तो यह कैसे लीला हुई हम नहीं समझ पा रहे हैं। अगर ऋषि मुनि यह जानना चाहें तो उस बात को वह बता रहे हैं कि भगवान अपने शरीर का यहाँ पे कैसे त्याग करते हैं। कैसे लगता है कि यहाँ पे भगवान का शरीर और फिर बाद में चले जाते हैं, फिर भी लगता है यहाँ एक शरीर छूटी हुई है। यह सब होता कैसे, लीलाएं कैसे करते हैं। अगर यह सब प्रश्न हो तो यह श्लोक कह रहे हैं, तो ये बार रिसाइट करते हैं। यथा मत्स्यादिरूपाणि यथा यथा मत्स्यादि रूपाणि 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 धत्ते जहयात् यथा नटः तत्ते ते जयाद यथा यथा नटः यथा नटः नटा भूभारः क्षपितो येन भूभारः 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 क्षपितो क्षपितो येन क्षपितो येन जहौ तच्च कलेवरम् जहो जहो तच्च तच्च कलेवरम् कलेवरम्। कलेवरम् यथा जिस तरह मत्स्यादि मत्स्य अवतार इत्यादि रूपाणि स्वरूप धत्ते स्वीकार करते हैं, जहयात ऊपर से छोड़ देते हैं। यथा जिस तरह नट नट जादूगर वो भार संसार का भार, छ पिता उद्धार, एन जिससे जहौ जाने दिया, तथा उस च भी कलेवरम शरीर को। परमेश्वर ने जिस शरीर को पृथ्वी का भार कम करने के लिए प्रकट किया था उसे उन्होंने छोड़ दिया। वे एक जादूगर के समान विभिन्न शरीरों को यथा मत्स्य अवतार तथा अन्य अवतारों में धारण करने के लिए एक शरीर को छोड़ते हैं। करने हेतु एक शरीर को छोड़ते हैं। ठीक है, परमेश्वर ने जिस शरीर को पृथ्वी का भार कम करने हेतु प्रकट किया था उसे उन्होंने छोड़ दिया। वे एक तांत्रिक के समान विभिन्न शरीरों को यथा मत्स्य अवतार तथा अन्य अवतारों में धारण करने हेतु एक शरीर को छोड़ते हैं। यहाँ तांत्रिक लिखा है बुक में और जादूगर एक ही बात है। ठीक है, जादूगर ज्यादा उपयुक्त है। तो कह रहे हैं कि भगवान कैसे शरीर, तो उसको एक उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। पहले हम संस्कृत समझते हैं फिर इसे और डीपली समझेंगे। कह रहे हैं भूभार, जब पृथ्वी का भार यानी उतारना होता है, यानी छ पितो कम करना होता है, उद्धार करना होता है, पृथ्वी को भार से उद्धार करना होता है। एन, तो जिससे यानी जब शरीर धारण करते हैं उस शरीर को कह रहे हैं जिससे वह उद्धार करते हैं, यानी जिस शरीर के द्वारा भगवान पृथ्वी के भार को कम करते हैं, यानी पृथ्वी को भार मुक्त करते हैं। जहऊ त्याग देते हैं फिर उसे, तच उस कलेवरम शरीर को, तो जिस शरीर के द्वारा पृथ्वी से भार को कम करते हैं यानी असुरों को मारते हैं, उस शरीर का बाद में भगवान त्याग कर देते हैं। तो भगवान उस शरीर का त्याग कर देते हैं। तो इस उदाहरण को कैसे समझा जाए कि भगवान अपने ओरिजिनल रूप में बने हुए हैं और कोई एक शरीर से मार रहे हैं उन्हें और फिर उस शरीर को भी त्याग दे रहे हैं, कैसे समझे। तो कह रहे हैं यथा नट, जैसे नट यह लीलाएं करता है, लीलाएं तो नहीं कहेंगे, जादू दिखाता है। ठीक है, जादूगर अपनी जादू दिखाता है। तो कैसे जो है नट जादू दिखाता है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो नट है यानी जादूगर है, कभी कभी ऐसे अपना सिर काटता है
और यहाँ पे काट के दूर कर देता है। कोई ऐसा है जो नहीं देखा है? ऐसा जादू आप लोगों ने नहीं देखा है? कभी कभी लगता है ऐसे सिर काट दिया जादूगर ने और बहुत दूर कर दिया और वहां पे सिर हंस रहा होता है। देखा जी नहीं प्रभु आप जी, लोगों ने? देखा है। देखा देखा है। है ना? हाँ, आजकल क्या करते हैं कि वो एक लड़की बुलाते हैं या दो चार लड़कियों को लेके आते हैं, उसका सिर काटते हैं, अपना नहीं काटते हैं। ठीक है। और उसके बाद वो हंस रही होती है। आप बताइए, अब वो हंस रही है, क्या सचमुच में उसका सिर कट गया है? लेकिन लोगों को क्या दिख रहा है? कट गया है। सिर तो कट गया। पैर उसका हिलता, हाथ हिलता है, सिर कटता है, लगता गई काम से। ठीक है। लेकिन वह अपने ओरिजिनल रूप में बनी रहती है। अपने ओरिजिनल रूप में बनी रहती है, जैसा है वैसा ही बनी रहती है। लेकिन जैसा वह जादूगर दिखाना चाहता है वैसा दिखा देता है। इसी प्रकार से जादूगर क्या करता है, कभी उसे ऐसे लगता है कि ऐसे उड़ा दे रहा है, अब वो हवा में उड़ रही है, क्या सचमुच में उड़ा देता है? तो हमें पता नहीं उड़ा पाता। वह आप भी वैसे खड़ी है जैसे खड़े होना चाहिए। तो फिर कौन सा शरीर है जो वहां पे उड़ रहा है? जादू, केवल जादू। ठीक है। या हम अगर उस स्थान पे केवल जादूगर को ही है, जादूगर कभी अपना हाथ काट देता है, क्या सचमुच में अब वह जादूगर का इस समय हाथ कटा हुआ है? तो हम पाते हैं नहीं। जो यह रूप दिख रहा है कि उसका हाथ कटा हुआ, वह गलत है। जादूगर बेहोश हो जाता है कभी कभी। क्या सचमुच में उस समय बेहोश पड़ा है? तो जादू कौन दिखा रहा है? तो वह हमें जो दिखाना चाहता है हम देखते हैं, लेकिन ओरिजिनल शरीर उसका अब भी वैसे पड़ा है, दुनिया की नजरों में वैसे है। और जो जादू के जानकार हैं वह देखते हैं, उसको देख सकते हैं। पता ना आप लोग ग्रहण कर पा रहे हैं कि नहीं, जादू के जो जानकार हैं वो सचमुच में देखते हैं कि वह कहाँ खड़ा है और कैसे खड़ा है। ठीक है। अब कुछ कुछ मैं भी देख लेता हूँ। ठीक है। थोड़ा बहुत मुझे भी आते हैं जादू। तो वहां पे जो जादूगर है वो जानता है कि वो कहाँ खड़ा है। ठीक है। ऐसे गिलास उल्टी होती है, इसमें पानी नहीं है, इसमें पानी है, जैसे डालता गिरा देता है। ठीक है। तो क्या सचमुच में गिलास उल्टी होती है? और सचमुच में गिलास उल्टी है तो पानी उसमें कैसे रह? ये सब आपको केवल दिखाया जाता है, वो सचमुच में उल्टे नहीं है। सीधी गिलास है जिसमें पानी है, फिर क्यों दिखता है? जो नहीं जानते वो नहीं समझ पाते, जो जादूगर का जादू जानता है वो समझ जाता है। ठीक है। तो जादूगर ऐसे दिखाता है। तो जादूगर जो अपने भिन्न भिन्न, मान लीजिए जादूगर है, उसने उसकी भिन्न भिन्न शरीरें प्रदर्शित किया। कभी उसका हाथ कटा हुआ दिख रहा है, कभी पैर कटा हुआ दिख रहा है, कभी सिर कटा हुआ दिख रहा है, लेकिन अब भी अपने उन रूपों में बना है। फिर क्या करता है, जब अपने आप को समेट लेता है तब बोलता है, कैसा रहा जादू? ठीक है। मान लीजिए वो बेहोश पड़ा है, लगेगा अब तो मर गया है, हृदय की धड़कन सारी चली गई, डॉक्टर भी देखेगा, वो भी भ्रमित हो जाएगा क्योंकि भ्रम उत्पन्न किया गया है। गई, जान तो गई इसकी। बाद में खड़ा होकर नॉर्मल बोलेगा, कैसा रहा जादू? ठीक है। तो यह है इसी प्रकार से, लेकिन इसमें इसी प्रकार से भगवान क्या है, भिन्न भिन्न कार्य को करने के लिए भिन्न भिन्न शरीरों को धारण करते हैं। और भिन्न भिन्न जो शरीरों को धारण करते हैं, कार्य पूरा होते उन शरीर को वहां से त्याग देते हैं। त्याग देते हैं मतलब सामान्य लोगों की भाषा में अप्रकट कर देते हैं, भक्तों की भाषा में। इसको अब बताऊंगा कैसे। त्यागने का अर्थ, जो जादूगर है उसके शरीर शाश्वत नहीं होते हैं। वह जिस शरीर के द्वारा यहाँ पे दिखा रहा है, अन्य जो शरीरें प्रदर्शित किया, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। वास्तव में वो शरीर नहीं है,
वो केवल हमें दिख रहा है, कुछ साधन का प्रयोग करके वो ऐसा हमें दिखाता है। हिंट दे देता हूँ आप लोगों को, कुछ ऐसे साधन का बीच में प्रयोग करता है कि आपको ऐसा दिखता है, अन्यथा वैसा उसका शरीर नहीं है। लेकिन जो भगवान यहाँ पे मत्स्य इत्यादि का रूप धारण करते हैं, वह शाश्वत है रूप। अगर इस ब्रह्मांड में लीला की है तो अगले ब्रह्मांडों में फिर से हो रही है मत्स्य के द्वारा लीला, कभी रुकती नहीं है। यहाँ पे कंस को मारने के लिए बहुत बलवान भगवान दिखते हैं, डरता है कंस, तो कहीं पे और भी उसी तरह का रूप है, दिख रहा है। यहाँ से अप्रकट हुआ तो उधर जाके प्रकट है। और ऐसा भी नहीं कह सकते कि क्या एक ही रूप भगवान का अप्रकट और प्रकट हो रहा है। भगवान एक ही जैसे अनंत रूप भी धारण कर सकते हैं। भगवान की शक्ति की कोई सीमाएं नहीं है, अनंत ब्रह्मांडों में एक साथ भी एक रूपों में प्रकट हो सकते हैं। जैसे सूर्य एक ही रूप में हर जगह दिखता है अकेला होते हुए, तो भगवान का एक अंश मात्र है, इतनी शक्ति है। तो भगवान चूंकि ये सारे रूप शाश्वत होते हैं, नृसिंह भगवान यहाँ से चले गए तो कहीं और लीलाएं हो रही हैं, तो ये सारे रूप समाप्त नहीं होते हैं भगवान के इन रूपों में, और जादूगर के रूपों में अंतर यह होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से करें यथा मत्स्यादि रूपाणी, इसी प्रकार से मत्स्यादि का रूप धत्ते, धत्ते का मतलब धारण करते, स्वीकार करते हैं, यानी उन्होंने स्वीकार कर रखा है। स्वीकार धत्ते का अर्थ होता है जो शाश्वत रूप से स्वीकार हो, यानी हमेशा के लिए, कभी ना मिटने वाला, कभी ना समाप्त होने वाला, उसको कहते हैं धत्ते। ठीक है, तो तात्पर्य में देखते हैं प्रभुपाद जी इस बात को कैसे समझाते हैं। हरे कृष्णा गिरजा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सब। शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान न तो निर्विशेष है न निराकार, किंतु उनका शरीर उनसे अभिन्न है, अतः वे शाश्वतता, ज्ञान तथा आनंद के स्वरूप जाने जाते हैं। वह वैष्णव तंत्र में स्पष्ट उल्लेख है कि जो कोई श्री भगवान कृष्ण के स्वरूप को बौद्धिक शक्ति से बना मानता है, उसे उसे समाज से सभी प्रकार से अलग कर दिया जाना चाहिए। और यदि संयोगवश कोई ऐसे अविश्वासी का मुंह देख ले तो उसे वस्त्र समेत नदी में कूदकर अपने को स्वच्छ करना चाहिए। श्री भगवान को अमृत या अमृत रहित कहा जाता है, क्योंकि उनका कोई भौतिक शरीर नहीं होता। ऐसी परिस्थितियों में भगवान का मरना या शरीर शरीर त्याग करना एक जादूगर की जादूगरी जैसा है। जादूगर हरे अपनी कृष्णा माता जी। कलाबाजियों से हरे दिखाता कृष्णा है कि माता जी। उस हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता, प्रभु। यहाँ तक हरे कृष्णा। समझती हैं। तो जो निर्विशेष वादी क्या मानते हैं कि भगवान निर्विशेष हैं, निराकार हैं। ठीक है, तो भगवान ऐसे नहीं है। भगवान के देखिए बहुत सारे रूप हैं, और भगवान का स्वयं का भी स्वरूप है, ऐसा हम जानते हैं। तो कह रहे हैं प्रभुपाद कि बृहद वैष्णव तंत्र में बताया गया है कि भगवान का शरीर भौतिक नहीं है। जो अगर भौतिक माने तो उसे क्या करना चाहिए, उसके लिए बता रहे हैं उसे समाज से सभी प्रकार से अलग कर दिया जाना चाहिए, सभी प्रकार से, समाज से। तो आप बोलेंगे यार तो समाज ही उन्हीं का हो रखा है। ठीक है, और यदि संयोगवश कोई ऐसे अविश्वासी का मुंह देख ले, जिसको यह विश्वास नहीं है कि भगवान का तो साकार रूप है, भगवान साकार है, ठीक है, तो उसे वस्त्र समेत नदी में कूद कर अपने को स्वच्छ करना चाहिए, यानी पहले नहा करके आना चाहिए। ठीक है, तो इस बात को कहा गया है, श्लोका है, यो वेत्ति भौतिक देहम कृष्णस्य परमात्मनः स सर्वस्मात् स सर्वस्मात् बहिः कार्य स्रोतस्मार्थ विधानतः मुखम तस्यावलोक्यापि सचैलय स्नानम आचरित। तो इसका अर्थ है यो वेत्ति भौतिकम देहा, जो भगवान की कृष्ण से परमात्मा है, जो परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण हैं,
उनके शरीर को जो भौतिक मानता है। स सर्वा तस्मात् बहि, वह, और स्रोत स्मार्त विधानतः, जितने श्रुतियों में या स्मार्त में जितने भी विधान बताए गए हैं, यानी श्रुति में और स्मृति में जितने विधान बताए गए हैं, उन सभी से उसको बहिष्कृत कर देना चाहिए। यानी वह अब कुछ करने लायक नहीं है। सारे विधि विधान भी करके क्या करेगा जब भगवान को ही नहीं जान पा रहा है। मुखम तस्वलोक्यापि, अगर मुख भी उसका देख लो, स चैला स्नानम आचरित, तो वस्त्र के साथ में उसे स्नान करना चाहिए। तो वंशम्पायन सहस्त्र नाम स्तोत्र में कहा गया है कि भगवान को अमृत या मृत्यु रहित कहा गया है। ठीक है, यानी भगवान का शरीर कैसा, मृत्यु रहित है। अमृतांशो मृत वपुः, अमृतांशो मृत वपुः, अर्थात उनका शरीर अमृत से बना हुआ है, यानी न मरने वाला ऐसा वपु है, शरीर है। तो भला वह कैसे हो सकता है कि मर जाए। तो इसीलिए भगवान का यहाँ पर क्या है, मरना आना जाना, ये क्या है, जादूगर की जादूगरी जैसा है। ठीक है, इस बात को बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा डॉक्टर आदित्य गर्ग प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। जादूगर अपनी कलाबाजियों से दिखाता है कि उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, वह जलकर राख हो गया है या सम्मोहन द्वारा बेहोश हो गया है, लेकिन ये सब झूठे प्रदर्शन मात्र होते हैं। वास्तव में जादूगर का शरीर न तो खंड खंड होता है, न जलकर राख होता है, न वह मृत होता है और किसी अवस्था के समय में न बेहोश रहता है। इस प्रकार भगवान के भी अनंत शाश्वत रूप हैं, जिनमें इस ब्रह्मांड में प्रदर्शित मत्स्य अवतार भी एक है। क्योंकि ब्रह्मांड अनंत है, अतएव यह मत्स्य अवतार किसी न किसी ब्रह्मांड में अपनी लीलाएं प्रदर्शित कर रहा होगा। इस श्लोक में विदिष्ट शब्द धत्ते प्रयुक्त है, जिसका अर्थ शाश्वत रूप से स्वीकृत है। जित्वा विशेष अवसर के लिए स्वीकृत शब्द ठीक नहीं है। भाव यह है कि भगवान मत्स्य अवतार की सृष्टि नहीं करते, उनका यह रूप शाश्वत होता है और ऐसे अवतार के प्राकट्य से तथा अंतर्ध्यान होने से विशिष्ट प्रयोजनों की सिद्धि होती है। हरे कृष्ण प्रभु जी, यहाँ तक समझते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताएं, सारा कुछ जो हुआ जादूगर की जादू जैसा। जैसे जादूगर अपने आप को काट लिया, तो काटा नहीं है, ओरिजिनली अब भी वैसे खड़ा है। मृत दिख रहा है जादूगर कभी कभी, लेट गया मर गया, वो मरा नहीं है। सब एक इंद्रजाल है, माया जाल है। ठीक है, इस प्रकार भगवान केवल एक माया द्वारा दिखाते हैं कि मैं शरीर को त्याग रहा हूँ, ऐसा, अन्यथा वह शरीर त्याग नहीं करते हैं। तब भी भगवान अपने ओरिजिनल रूप में रहते हैं। तो धत्ते शब्द का क्या अर्थ है, शाश्वत रूप से स्वीकृत। तो भगवान के ये सारे रूप क्या है, शाश्वत रूप से हैं। जादूगर जैसा नहीं है, वह शाश्वत रूप नहीं है कि जादूगर यहाँ है तो शाश्वत रूप भी उसके साथ साथ चल रहे हैं। जादूगर का केवल एक ही रूप है, अन्य चीजों का वो सहारा लिया है, इसलिए वो ऐसा दिख रहा है। और जब वह दिखा रहा है तो यहाँ अपने आप को नहीं दिखा पा रहा ओरिजिनली, सोचिए। लेकिन भगवान ओरिजिनल भी दिख सकते हैं भक्तों को, और वहां मत्स्य अवतार में या अन्य अवतारों में भी एक साथ। अगर यहाँ शब्द दित्वा होता धत्ते की जगह, तो उसका अर्थ होता केवल एक विशेष अवसर के लिए भगवान एक रूप धारण किए हैं। अब वह रूप बाद में समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर धत्ते शब्द आया है, इसलिए बता रहे हैं। तो निर्विशेषवादियों के बारे में क्या बताएं हम। निर्विशेषवादी सोचते हैं कि मेरा कोई स्वरूप नहीं होता, मैं निराकार हूँ, लेकिन चूंकि इस समय मैंने एक प्रयोजन पूरा करने के लिए स्वरूप स्वीकार किया है, अतएव मैं प्रकट हूँ। तो वह क्या सोचते हैं, भगवान पहले ही निराकार हैं और अब साकार हो गए हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे चिंतक वास्तव में बुद्धिहीन होते हैं।
ठीक है, तो 7.24 और 25 भगवान यहाँ पे बताते हैं। क्या बताते हैं? अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम, अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम, मन्यते माम यबुद्धया परम भावम यजानन्तो माम अव्ययम मानुत्तमम। यानी मेरे वह परम भाव को, जो सबसे श्रेष्ठ है, उसको वह नहीं जानते, जिसके कारण से निर्विशेषवादी सोचते हैं कि पहले मैं निराकार था, अब साकार हूँ, यानी अब मैं प्रकट हुआ हूँ। ऐसा जो सोचते हैं वे क्या है? अबुद्धया। एक होता है अल्प बुद्धया, देवताओं के पूजक को कहते हैं अल्प बुद्धया, यानी थोड़ा बहुत बुद्धि है। लेकिन जो ऐसा मानते हैं निराकार, भगवान क्लियर कट कर रहे हैं, बुद्धि ही नहीं। ठीक है, तो वह भगवान के शाश्वत स्वरूपों के बारे में क्या है? अनजान है। और सोच रहे हैं अब धारण किए, भगवान ने बहुत सारे रूप धारण कर ही रखे हैं। उनको पता है क्या क्या प्रयोजन होते हैं, क्या हो सकते हैं। शाश्वत रूप से ये सारे रूप है। तो अगर यह हो कि जब भगवान यहाँ पे सही में प्रकट हुए तो उनको क्यों नहीं दिखते हैं, तो इसके लिए भगवान ने कहा ना, हम प्रकाश है सर्वस्व योग माया समाप्त। आप भक्तों के लिए तो मैं प्रकाशित हूं ही नहीं, योग माया से अपने आप को ढका रहता हूँ, इसलिए वो कभी नहीं जान पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। आदित्य प्रभु जी, एक बार फिर से पढ़ सकते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। पद्म पुराण में यह कहा गया है कि जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं और सदैव उन पर क्रुद्ध रहते हैं, वे भगवान के वास्तविक तथा शाश्वत रूप को जानने के लिए सर्वथा अयोग्य हैं। भागवत में भी कहा गया है कि मल्लों के समक्ष भगवान वज्र के समान प्रकट हुए। जब भगवान ने शिशुपाल का वध किया तो वह ब्रह्म ज्योति की चकाचौंध से उन्हें कृष्ण के रूप में नहीं देख पाया। अतः कंस द्वारा नियुक्त मल्लों के समक्ष वज्र के रूप में भगवान का क्षणिक प्राकट्य अथवा शिशुपाल के समक्ष भगवान का जाज्वल्यमान स्वरूप भगवान ने त्याग दिया। लेकिन जादूगर के रूप में भगवान शाश्वत रूप में से विद्यमान है और किसी दशा में नष्ट नहीं होते। ऐसे रूप असुरों के समक्ष ही कुछ समय के लिए प्रदर्शित किए जाते हैं, किंतु जब भगवान ऐसे प्रदर्शन को बंद कर देते हैं तो असुर लोग, थोड़ा सा स्क्रॉल करिए प्रभु जी ऊपर, असुर लोग सोचते हैं कि अब ईश्वर नहीं है। जिस प्रकार मूर्ख दर्शकगण सोचते हैं कि जादूगर जल गया या खंड खंड हो गया। निष्कर्ष यह निकला कि भगवान का कोई भौतिक शरीर नहीं होता, अतः वे न ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। तो पद्म पुराण में क्या कहा गया है कि जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, इस बात को नोट करिए आप, और सदैव उन पर क्रुद्ध रहते हैं, यानी मत्सरता का भाव है, वे भगवान के वास्तविक तथा शाश्वत रूप को जानने के लिए सर्वथा अयोग्य हैं। अब बताइए, लोग चिल्लाते रहते हैं मैं नहीं देख पा रहा हूँ, मैं नहीं मानूंगा, दिखाओ तब मानूं। और यहाँ भगवान के बारे में कहा गया है, भगवान स्वयं कहते हैं मैं उन्हें नहीं दिखना चाहता हूँ, मैं नहीं दिखाई देता। और पद्म पुराण में भी यही कहा गया, जो ईर्ष्या करते हैं वह उनको जो है नहीं दिखते हैं। यहाँ तक कि भगवान ने ईर्ष्यालुओं को तो भगवत गीता का ज्ञान भी देने से मना किया है, तो वह भला उन्हें भला क्यों दिखेंगे? ठीक है, तो वहां पे पद्म पुराण में लिखा गया है, योगे दृश्यते भक्त्या न अभक्त्या दृश्यते क्वचित्, द्रष्टुम न शक्यो रोषांच मत्सराच्च जनार्दन। योगी भी अर्थात योगी जन, दृश्यते भक्त्या, भक्ति के कारण तो देख पाते हैं भगवान को, न अभक्त्या दृश्यते क्वचित, लेकिन अभक्त उन्हें कभी भी नहीं देख पाते हैं। क्यों? द्रष्टुम न शक्यो रोषांच, अगर रोष करने वाले हैं वह कभी नहीं देख पाते भगवान को।
मत्स्य राज्य जनार्दना। और जो मत्सर के भाव से भी युक्त हैं, वो भी भगवान को कभी नहीं देख पाते हैं। तो ऐसे लोग अयोग्य घोषित किए गए हैं। और ऐसे ही लोग चिल्लाते हैं, मैं नहीं देख पा रहा हूँ, मैं नहीं मानूंगा। तो मत मानो ना। कौन तुम्हारे पैर पकड़ रहा है मानने के लिए? और तुम्हारे मान लेने से क्या हो जाएगा? कौन सा भगवान जो है मान लेने बगैर मर रहे हैं? ठीक है। तो भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो भगवान जिसको जिस रूप में दिखना चाहते हैं दिखते हैं। इसको समझने के लिए भागवत में बताया गया है। 10वें स्कंद में आएगा कि जब भगवान जाते हैं कुश्ती लड़ने के लिए, कंस के पास पहुंचते हैं, तो जो वहां मल्ल युद्ध होता है, तो मल्लों को भगवान वज्र के समान दिख रहे थे। आप लोग वहां देखेंगे, आएगा जो श्लोक भागवत में ही आएगा आगे। और जो नंद बाबा हैं, उन्हें अच्छे पुत्र के रूप में दिख रहे थे। जो स्त्रियां थी उन्हें बहुत सुकोमल एक राजकुमार की भांति छोटे बालक की तरह दिख रहे थे। सबने जैसे चाहा वैसे देखा भगवान। और सारे रूप शाश्वत हैं भगवान के। ऐसा नहीं कि एक प्रकट हुआ तो अब दूसरा वाला रूप बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं है, जादूगर के जैसा नहीं है केवल। तो जब भी उपमा दी जाती है तो समझिए भगवान के ऊपर पूरी उपमा कोई लागू नहीं हो सकती। केवल समझने के लिए थोड़ा सा पर्याप्त हो सकती है बस। पूरा का पूरा लागू नहीं किया जा सकता है। तो कुछ समय के लिए अवासुर क्या है, वज्र के समान देख रहे हैं भगवान को। तो बिल्कुल विपरीत है। जहां वहां पे गोपियां हैं वहां आनंद पा रही हैं। जो वृद्ध स्त्रियां अपने पुत्र के रूप में देख के आनंद पा रही हैं। नंद बाबा को अलग आनंद आ रहा है। वहीं मल्लू को लग रहा है तो वज्र के समान है भगवान। कंस को स्वयं यमराज के समान दिख रहे हैं। तो जाके रहे जय भावना जैसी हरि मूरत देखी तिन तैसी। ठीक वैसा ही देख पाएगा। सबके लिए भगवान एक साथ वैसे वैसे हैं। सीमा नहीं भगवान के शक्ति की कोई। तो वह यहाँ से एक रूप अगर बंद कर लेते हैं, जब नहीं दिखते हैं, मान लीजिए उनको अब नहीं दिखे वज्र के समान, तो बोलेंगे अब तो नहीं दिख रहे हैं। तो असुर मोहित हो जाते हैं, लेकिन भक्त मोहित नहीं होते हैं। तो भगवान इस शरीर से, इस धाम से जब जाते हैं, यहाँ पृथ्वी से जाते हैं अपने धाम को, तो कभी भी ऐसा नहीं कि शरीर त्याग के चले जाते हैं। ठीक है, वह केवल असुरों को भ्रम में डालने के लिए है। तो निष्कर्ष क्या है कि भगवान का कोई भौतिक शरीर नहीं होता। अतएव वे न कभी मारे जाते हैं और न कभी अपना दिव्य शरीर बदलते हैं। भगवान का दिव्य शरीर जैसे का तैसा पड़ा रहता है। जैसे सूर्य जैसा वैसा ही पड़ा रहता है। और भिन्न भिन्न जगहों पे कहीं कम तेज वाला, कभी ज्यादा तेज वाला, कहीं ऐसे ऐसे दिखता रहता है। ठीक है। तो हरे कृष्णा सभी को। आज यही हम विराम लेंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी वो आपने बताया था ना पद्म पुराण में मत्स्य लोगों को, मत्स्य लोग क्या बताया था वो समझ में नहीं, कौन से होते हैं मत्स्य? मत्सर, अच्छा। मत्सर भी माता जी ईर्ष्या ही होता है। ठीक है। लेकिन मत्स्य हाँ, ईश मत्सर क्या है कि ईर्ष्या का और भी कराल रूप है। जैसे अच्छा। मान लीजिए, मैंने मत्सरता को बताया था श्रीमद् भागवतम के ही प्रथम स्कंद के जब दूसरा श्लोक बताया था, तब मैंने बताया था मत्सरता का अर्थ वहां पे। और यहाँ फिर से बताता हूँ। ईर्ष्या का अर्थ होता है, जैसे मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है। वह अगर उसके पास में कोई एक बिजनेसमैन हो जो आगे उससे बढ़ रहा हो, तो उससे ईर्ष्या करेगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के अंदर मत्सरता, तो वो सबसे ईर्ष्या करता है। चाहे उससे उसका कंपटीशन हो चाहे ना हो, सबसे ईर्ष्या करता है। ठीक है। अच्छा, हाँ अच्छा, तो मतलब सबसे जलता रहता है किसी की भी खुशी देख करके। हाँ, किसी की भी खुशी, मतलब बोलते हैं ना, आंख उसकी फूट जाती है। अच्छा, वही मैंने कहा ये वर्ड समझ में नहीं आ रहा था। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे 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 कृष्णा प्रभु जी। प्रभु हरे। जी आज वो बताया ना कि देवता सोमरस पीने के अभ्यस्त हैं, तो सोमरस क्या हुआ? अल्कोहल मतलब शराब से रिलेटेड कुछ? हाँ, भौतिक संसार में लोग उसको शराब कहते हैं। सोमरस वास्तव में एक विशेष रस होता है। एक विशेष प्रकार का पौधा होता है जो किसी किसी के खेत में पाया जाता है। और वह 15 दिन उसकी पत्तियां ऐसे बढ़ती जाती हैं। और 15 दिन के बाद वह फिर गायब हो जाती है। वह किसी भाग्यशाली खेत में उगता है।
और उसे देवता वहां से ले लेते हैं। ठीक है, और उससे बनाते हैं अपना। जैसे यहाँ पे उन्होंने सड़े हुए चावलों से पी लिया था बना हुआ, समझ रहे हैं आप, सड़े हुए चावलों से यहाँ मदिरा इस भौतिक संसार में। तो इसी भौतिक संसार में भी वह पाया जाता है। सोम रस नाम का जो है पौधा, सोम नाम का पौधा होता है, सोमलता बोलते हैं। तो वह विशेष अवसर पे आता है, 15 दिन बाद जैसे अंधेरी रात आती है वो गायब हो जाता है। तो ऐसा है, तो उसको देवता सब प्रयोग करते हैं। उसका जो भी होगा अच्छा उनके लिए कुछ होगा, या जैसा भी है वही पीते हैं वही समझेंगे। लेकिन यह तो जहाँ स्पष्ट है कि वह मादक पदार्थ की भांति कार्य करता है। ठीक माता जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, फिर प्रश्न नहीं है तो आज हम चलेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय प्रभुपाद की जय। जय शिव की जय। जय आचार्य की जय। हरे जय कृष्णा, सभी को धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद।